और बार बार एक ही नारे चल रहे हैं। इस बारी मनीष तिवारी, जिस हिसाब से मेयर चुनाव के अंदर इन लोगों ने लूटपाट करी थी वोटों की, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से मेयर चुनाव में इनको हराया था, एमपी के अंदर भी इनको हराया। 4 चरण के मतदान के बाद ये बात साफ है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। ये 400 की बात करते हैं, इनकी 150 सीट नहीं आएगी। अब किस तरह से देखते हैं जो चुनाव की तैयारी होंगी? और देखो ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक है जी। क्यों मुबारक हैं? क्योंकि आप बात करते थे 10 साल में बहुत काम किए। ये काम किए कि प्रेस के पास भी आज़ादी नहीं रही। जो प्रेस है वो भी इस सिस्टम के अंदर डर के बैठ गई थी। सच तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो देशद्रोह का मामला हो जाता है। तो इस तानाशाही से देश को बचाना है और इंडिया ब्लॉक की सरकार को सेंटर में बनाना है। और बार बार एक ही नारे चल रहे हैं। इस बारी मनीष तिवारी, जिस हिसाब से मेयर चुनाव के अंदर इन लोगों ने लूटपाट करी थी वोटों की, और उसके बाद भी हम लोग जीत गए, लूटपाट के सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से मेयर चुनाव में इनको हराया था, एमपी के अंदर भी इनको हराया। सर, जिस तरह से एनडीए गठबंधन 400 पार के नारे दे रहा था और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये कह रहा था हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें अब देख रहे हैं कि इसकी जीत निश्चित हो। नहीं, ये तो यकीन है जी। पहले कहते थे 400 पार, अब लोग कह रहे हैं इनकी 400 से होगी हार। तो ये क्लियर है कि इनकी सरकार नहीं बन रही। और जैसी स्टेटमेंट्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आजकल दे रहे हैं, लोगों को भी क्लियर हो गया भी कैसी बातें कर रहे हैं। इस बार ये साफ है। सर, जिस तरह से केजरीवाल जी भी आप बाहर आ गए, उन्होंने भी चुनावी अभियान में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, किस तरह से देखते हैं कि अब चुनाव में केजरीवाल? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे हरमन प्यारा नेता हैं। उनको पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर भी बहुत प्यार मिलता है। आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी नेता की है तो वो अरविंद केजरीवाल जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे पंजाब में भी आएंगे रोड शो पे और यहाँ पे भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज इतनी बड़ी गिनती में हमारे नामांकन में शामिल होने आए हैं। हम आप ही की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोगों ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के रूप में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य जो गठबंधन की हमारी पार्टियां हैं, हम सब ने इकट्ठे मिलकर 4 सेट नॉमिनेशन के फाइल किए। पहले सेट पे प्रपोजर हमारे चंडीगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की जी हैं। दूसरे सेट पे प्रपोजर हमारे इस शहर के पहले नागरिक कुलदीप कुमार जी हैं। तीसरे सेट के ऊपर प्रपोजर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र शर्मा जी। और चौथे सेट के ऊपर प्रपोजर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हरमेल केसरी जी हैं। आज आपने देखा हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में, यार अगर आप लोग ही बात करते रहोगे। आज आपने देखा कि हज़ारों की गिनती में आप सारे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उन्होंने हमारे नॉमिनेशन को बहुत बड़ा जन समर्थन दिया है। और ये इस बात का प्रतीक है कि इंडिया अलायंस जीत की ओर अग्रसर है। और 4 जून 2024 को इस देश में एक नई सुबह होगी और चंडीगढ़ की भागीदारी उस नई सुबह में ज़रूर होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ।
बताइए। Prime Minister Narendra Modi has also filed the nomination and BJP is claiming that they will definitely go 400 plus, whatever the India alliance is doing. क्या करें? 4 चरण के मतदान के बाद ये बात साफ है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। ये 400 की बात करते हैं, इनकी 150 सीट नहीं आएगी। 1 by 1 हम ये लड़ाई भारत के लोकराज की रक्षा करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम जब अपना नामांकन दाखिल करने आए तो हम सभी साथी संविधान के ऊपर ये प्रतिज्ञा करके आए थे कि हम इस संविधान की रक्षा करने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। Sir, BJP is claiming that Jammu and Kashmir has seen the highest voter turnout and they are connecting with Article 370, abrogation of Article 370. देखिए, मैं चंडीगढ़ के नामांकन की बात हो रही है, आपके जो राष्ट्रीय सवाल है, जब मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वरूप धारण करूंगा तो ज़रूर उसका जवाब दे दूंगा। जी बताइए। मेरी पवन कुमार बंसल जी से सुबह वार्तालाप हुआ था। पवन कुमार बंसल जी ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। पिछले 40 साल से हमारे पारिवारिक संबंध हैं और आपने देखा जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, उससे साफ तौर पर ये प्रतीक है कि हम कांग्रेस का परिवार ही नहीं पर पूरा इंडिया का परिवार संगठित है। देखिए, मैं तो